चौटाला के गढ़ में भाजपा ने बनाई खास रणनीति। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से विशेष रणनीति बनाते हुए चुनावी प्रबंधन में जुट गई है। इस बार पार्टी की ओर से सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन करने के अलावा मंत्रियों में विधायकों को भी जनसंवाद कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से करीब 10 माह पहले ही भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली भी हरियाणा के सिरसा जिला में रखी है। सिरसा जिला पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस परिवार का प्रभाव माना जाता है। पिछले संसदीय चुनाव में सिरसा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल 3,09,000 वोटों से सांसद चुनी गई थी। मगर इन चुनावों के कुछ समय बाद हुए विधानसभा चुनाव में सिरसा जिला से भाजपा की झोली पूरी तरह से खाली हो गई। तो सिरसा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर ही भाजपा को जीत मिली। इसलिए सिरसा पर भाजपा का खास फोकस है और अब एक विशेष रणनीति के अंतर्गत जहां पर भाजपा चुनावी प्रबंध में जुट गई है और इस क्षेत्र में संसदीय चुनावों के मद्देनजर प्रचार का आगाज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को इस इलाके में रैली करने आ रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा एक विशेष रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में देश भर में करीब 144 लोकसभा सीटों के लिए अलग से एक रणनीति बनाई है। इन सीटों में हरियाणा की रोहतक और सिरसा भी शामिल है। 2019 में प्रदेश की सभी 10 संसदीय सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में सिरसा व रोहतक संसदीय क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार मिली थी। उल्लेखनीय यह है कि हरियाणा में अगले साल ही संसदीय और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनावों को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सिरसा लोकसभा पर पार्टी का इस बार खास फोकस रहेगा। 2019 के संसदीय चुनाव में सिरसा सहित भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सिरसा संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा को फतेहाबाद व रतिया में ही जीत मिल सकी थी। ऐसे में इस बार भाजपा सिरसा संसदीय सीट पर खास फोकस कर रही है। वैसे अतीत की बात करें तो सिरसा संसदीय सीट पर अभी तक भाजपा कमजोर ही रही है। 1967 से लेकर 2019 तक भाजपा ने केवल एक बार सिरसा संसदीय क्षेत्र से साल 2019 में चुनाव जीता है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी 1967 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर केवल 5 बार ही जीत दर्ज कर सकी है। 1967 में सिरसा से भारतीय जनसंघ की टिकट पर लक्ष्मणदास अरोड़ा, जबकि 1996 में भाजपा की टिकट पर प्रोफेसर गणेशी लाल विधायक रह चुके हैं। 2014 में टोहाना से सुभाष बराला, जबकि 2019 में फतेहाबाद से दूड़ाराम एवं रतिया से लक्ष्मण नापा विधायक निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पार्टी को हिसार, सिरसा और रोहतक में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2019 में पार्टी ने हारी हुई सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है और कामयाबी हासिल की है। अब एक बार फिर से 2019 जैसी कामयाबी दोहराने को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। हरियाणा में अगले साल मई में संसदीय, जबकि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 58% वोट हासिल किए थे, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 38% मत मिले और 2014 की 47 सीटों की तुलना में 2019 में 40 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में भाजपा जहां संसदीय चुनावों में सभी 10 सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।